नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे राजनीतिक शास्त्र के क्लास में। जैसा आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं और एक पूर्ण सदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार एक पूर्ण सदन संसद के दोनों सदनों, जिसमें पहला लोकसभा जिसे प्रथम एवं निम्न सदन तथा दूसरा राज्यसभा जिसे द्वितीय एवं उच्च सदन तथा राष्ट्रपति को मिलाकर के बनता है। आज चूंकि हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है जो द्विसदनात्मक है। आज मैं उसी द्विसदनात्मक में जो कि राज्यसभा है, राज्यसभा के बारे में बताने जा रहा हूँ। राज्यसभा जो भारतीय संसद का द्वितीय एवं उच्च सदन माना जाता है, यह एक अस्थायी सदन है और इसमें इसके सदस्य वही हो सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं जो भारत का नागरिक हो, जिसकी उम्र सीमा 30 वर्ष से कम न हो, वो पागल, दिवालिया या देशद्रोही न हो, वही इसका सदस्य हो सकता है। राज्यसभा अमेरिकी सीनेट की तरह ही दूसरा सदन है, लेकिन अमेरिकी सीनेट जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है। विश्व का शक्तिशाली द्वितीय सदन सीनेट माना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति का, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, इसको वोट देके चुनते हैं। इसमें मनोनीत सदस्यों तथा विधान परिषद के सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं रहता है। इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम की तरह होता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। राष्ट्रपति के राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इस 6 वर्ष की अवधि में इसका प्रत्येक वर्ष इसके 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक वर्ष इसके 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और इसमें है कि अगर कोई राज्यसभा का सदस्य लगातार 60 दिनों तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है और राज्यसभा की बैठक बुलाने के लिए कुल सदस्यों का 10% गणपूर्ति होनी चाहिए, कोरम पूरा होना चाहिए, तभी वो यहाँ के सदस्य बन सकते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ जिस तरह हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन अमेरिका के सीनेट में ऐसी कोई बात नहीं है। अमेरिका के सीनेट में के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 238 निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा को लोकसभा की तरह ही अधिकार एवं कार्य दिए गए हैं। राज्यसभा को कार्यपालिका संबंधी अधिकार है, विधायिका संबंधी है, संविधान में संशोधन लाने की शक्ति है, महाभियोग लाने की शक्ति है, वित्तीय अधिकार भी है। लेकिन ये सारे जितने मान लीजिए कि कार्यपालिका, विधायिका, जो भी विधेयक है, संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में लाया जा सकता है और दोनों सदन में उसी प्रक्रिया से जब पारित होती है तब वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। अगर राष्ट्रपति की अगर वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो फिर
फिर वो राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगी। इसीलिए दोनों सदन से पास होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि वित्त विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्ति कमजोर है। वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और लोकसभा से पास होने के बाद जैसे ही वो राज्यसभा में जाता है उसको 10 दिनों के अंदर, उसको 14 दिनों के अंदर अपनी स्वीकृति दे करके उसको पुनः लौटा देना है, विधानसभा मैंने लोकसभा को लौटा देना है। 14 दिनों के अंदर उसको स्वीकृति देके लोकसभा को लौटा देना है। अगर वो नहीं लौटाता है तो विधेयक अपने आप पारित समझी जाती है राज्यसभा से और उसके बाद यह राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए जाता है और राष्ट्रपति की मुहर लगते ही वो कानून का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यसभा जो कि सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा जो है पूरे देश के लोगों का जो कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, वंश, पेशा, जन्म स्थान के ही उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यसभा एक शक्तिशाली सदन है, लेकिन यह अमेरिकी सीनेट की जैसी शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि अमेरिकी सीनेट में प्रत्येक राज्यों को समान प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, जबकि हमारे भारत के राज्यसभा में हमारे भारतवर्ष के राज्यसभा में बराबर प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इस प्रकार से आज का ये राज्यसभा का क्लास समाप्त होता है। सबों को प्रणाम।